नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर जगह जगह तूफानी दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ITI कॉलेज आजमगढ़ में निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक हाफिजपुर शिक्षा क्षेत्र पलानी का भ्रमण किया और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल उकरौड़ा शिक्षा क्षेत्र पलानी का भी भ्रमण किया। आपको बता दें कि पूरे जनपद भर में पुलिस अधीक्षक का तूफानी दौरा रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर जगह पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है और शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील किया है कि आज सार्वजनिक छुट्टी है, सभी लोग वोट डालें और सीधे अपने घर जाएं, क्योंकि इससे आप और आपका परिवार कोरोना से बचेगा। आइए सुनाते हैं कि तूफान दौरे के दौरान टीवी 20 न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ ने। आपको सुनवाते हैं। ITI कॉलेज पर पुलिस बल के साथ आए हैं और यहाँ की व्यवस्था दी गई। व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से पोलिंग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। मेरी सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि अपना वोट डालें, वोट डालने के बाद अपना घर जाएं, क्योंकि आज सार्वजनिक अवकाश है। कहीं रुके नहीं ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। इस वक्त की बड़ी चुनाव से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां फर्जी मतदान करने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ के प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज कोंडर अजमतपुर अतलस पोखरा पोलिंग बूथ पर फर्जी आधार कार्ड से 2 लड़कियां वोट डालने जा रही थी। कोतवाल के गुप्ता ने बताया कि इन लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया है और पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां RTO ऑफिस के पास रहती हैं, वहां से वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवा कर आई थी। ज्ञात हो कि इसी गांव से पत्रकार संजय प्रजापति, जो लखनऊ में पत्रकारिता करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि उनके यहाँ फर्जी मतदान हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस काफ़ी सतर्क थी और आज इन 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है, जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदान करने जा रही थी। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कई गांव में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर मारपीट में दर्जनों लोग घायल हो गए, जहां पर मौके पर DIG, जिलाधिकारी और कप्तान पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी ली। वहीं कोतवाली क्षेत्र के कछड़ा आईमा गांव में दोपहर लगभग 1 बजे के समय फर्जी मतदान करने की शिकायत को लेकर 2 प्रधान प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जिसमें राजबली यादव, उनके पुत्र संजय यादव, देवेंद्र मंजे यादव, आकाश सोमनाथ राजभर घायल हो गए, तो दूसरे पक्ष से विपिन यादव पुत्र जगदीश यादव घायल हो गए, जिसमें राजबली यादव एवं संजय यादव को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर सूचना पाकर पहुंचे DIG, कप्तान एवं DM ने घटना की जानकारी ली और सुरक्षाकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए कहा। इस दौरान अनजान सहित गांवों में फर्जी मतदान को लेकर सुबह लगभग 11 बजे भी 2 पक्ष आपस में फर्जी मतदान करने को लेकर भिड़ गए, जिन्हें बाद में सुरक्षाकर्मियों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। तो वही कोतवाली क्षेत्र के ही करेला गांव में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एवं भरौली गांव में भी फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। भटौली इब्राहिमपुर में भी फर्जी मतदान को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने हुए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए। इस दौरान मौके से पुलिस ने कई को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि सभी जगह सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिन्हें शांतिपूर्वक मतदान कराने की सख्त हिदायत दी गई है। फर्जी मतदान करने वालों को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हैं। पूरा परिचय बताइए अपना। ग्राम पंचायत कसड़ा के प्रधान पद प्रत्याशी जनक यादव। क्या हुआ था पूरा? ये पूर्व प्रधान और निवर्तमान प्रधान के बीच आपस में तकझक हुई। उसका मारपीट हो गई शुरू, और फिर ये ग्राउंड से अंदर से निकले हैं लोग, फिर लाठी डंडा बाहर चलाए हैं और दोनों पक्ष को चोट लगी है। अब लाइन में खड़े हैं तो जाके तकझक कर रहे हैं लोग अंदर आके। नहीं, विवाद किस चीज़ का शुरू हुआ था? और विवाद तो हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, हम तो अपने जगह पे थे अंदर, और वहाँ पे कुछ किसी बात को लेके हो रही थी तकझक। क्या सुरक्षा कम थी यहाँ पे, क्या मामला था? हाँ, सुरक्षा की कमी है, क्योंकि जो सुरक्षा है वो थोड़ा कमी है। अगर प्रोटेक्शन अच्छी रहती तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या लग रहा है कि अभी कोई और भी घटना हो सकती है? उम्मीद कम है, क्योंकि बाहर पुलिस प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो उम्मीद कम है। उस समय क्या फोर्स नहीं थी मौके पे? नहीं, वहाँ पे जो फोर्स है एक 2-3%। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? उम्मीद है कि कम से कम 10-12 लोग हैं दोनों तरफ से। हाँ।
आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली के अंतर्गत अजमतगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 सुभाष नगर में मकान बनाकर रह रहे सब्जी विक्रेता प्रमोद चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान 50 वर्षीय की रविवार की रात में हत्या कर दी गई। मृतक के एक लड़का दिलीप उम्र जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, मौके से फरार है। दो लड़की सोनम और पूजा की शादी हो गई है, जो रात्रि मद खाना खाकर मकान के दूसरे तल पर सोने चला गया है और सुबह जब लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो गई थी, जबकि उसके सिर पर और चेहरे पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का कारण संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। भतीजे अश्विन चौहान ने तहरीर दी है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाल हेमेंद्र सिंह ने कहा कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही आपको बताते हैं कि समाचार लिखे जाने तक जैनपुर कोतवाली के अंतर्गत आजमतगढ़ नगर पंचायत की इस घटना में पत्नी हिरासत में हुई है और पुत्र ने कोतवाली में सरेंडर कर दिया है। भतीजे की तहरीर पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इनके बच्चे कहाँ हैं? बच्चा फरार है सर, मार कर। आप लोगों को संदेह नहीं मिला था कभी कि ऐसा हो सकता है घटना? है सर, बहुत पहले संदेह था सर। हाँ। हम लोग इनका सुरक्षा के लिए लगे थे, लेकिन आज वोटिंग होने के कारण हम लोग गांव चले गए थे। यानी वोट के फायदा उठा के लोग ऐसी घटना की है। सर उनको गांव पाकर ये सब अकेले पाकर। तो ये तो घटना क्या लग रहा है आपको? सर मर्डर किया, जगह जगह ब्लड फैला हुआ है। तीनों मतलब कौन कौन, क्या तीनों मतलब क्या होता है? तीनों इनकी बीबी और उनका एक लड़का है और उनका पतो। अच्छा, तीनों लोग। इनके बच्चे क्या करते थे? बच्चा इनके लड़के का दिलीप चौहान नाम है सर। क्या करता था दिलीप? कुछ नहीं सर, 50 साल निवासा पर नाना तक था। नाना इसका आर्मी में थे। उनकी एक मौसी थी, तो वहाँ पे इनकी मम्मी का कोई भाई नहीं था सर, वहाँ पे निवासा था। तो सब लोग 50 साल से वहीं पे रह रहे थे सर। उनकी जमीन सब लिखवा लिए हैं सर। अच्छा, यहाँ पे आए थे जब हिस्सा लेने सब। और एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो आजमगढ़ के जिला पंचायत परशुरामपुर क्षेत्र से आ रही है, जहां परशुरामपुर क्षेत्र से बसपा से अधिकृत प्रत्याशी हरकेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही कई महाप्रधानों को भी गिरफ्तार किया है। जिला पंचायत परशुरामपुर के प्रत्याशी हरकेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस चुनाव को प्रभावित कराने के लिए हमें गिरफ्तार किया है और विपक्षियों के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने बताया कि हरकेश मिश्रा सुबह अपना वोट झोंटीपुर बूथ से देकर बाहर आए, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि इसी सीट से सपा के शिवनारायण सिंह, भाजपा से हरिंदर सिंह समर्पित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो पुलिस का कहना है कि पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं शांति भंग करने में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हरकेश मिश्रा सहित कई अन्य प्रधान पद के प्रत्याशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिन चढ़ने के साथ ही वोटरों का घर से निकलना शुरू हो गया है। भारी संख्या में वोटर मतदान बूथों के आसपास दिखाई देने लगे हैं। हालत यह है कि अपने वोट डालने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह आपस में बहसबाजी भी जारी है। कुल मिलाकर मतदान केंद्रों पर सरगर्मी बढ़ते ही चौकसी भी बढ़ा दी गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे तक करीब 27% से ज़्यादा के मतदान हो चुके थे। अगर जगह जगह वोटर जहां लाइन में लगे हैं, वहीं केंद्रों के बाहर प्रत्याशी व उनके समर्थक हाथ जोड़कर वोट के लिए विनती करते दिख रहे हैं। प्रत्याशियों की तरफ से सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया जा रहा है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारी टीम ने सरस्वती शिशु मंदिर की कुसुमदासपुर, शेखपुरा, बद्दोपुर, पगरा, सम्मपुर आदि गाँव का दौरा किया, जहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा रहा है। जहां पर कई प्रत्याशियों और वोटरों से बात की गई। वोटरों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा। हमारी टीम ने यानी TV20 न्यूज़ की टीम ने मतदाताओं से बात किया। क्या कुछ कहा उन लोगों ने, सीधे सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अंगद यादव, ग्राम पगड़ा। आपके यहाँ मतदान हो रही है, तो जैसा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है जी, इसको लेकर मतदाताओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था कराई? हर व्यवस्था कराई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी मास्क मंगाए हैं, सबको मास्क दे रहे हैं वोटरन को कि आप हर जनता के लिए एक एक लोगों को सबको मंगवा के हम लोग बांट रहे हैं। और जो मतदाता है, मतदान चल रहा है इस समय, इसमें मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव? कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, न कोई दबाव है। प्रशासन की तरफ सारी व्यवस्था? कोई हर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अपना परिचय देते हुए क्षेत्र का नाम बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं किशनदासपुर से बोल रहा हूँ।
अच्छा सर, आपके क्षेत्र में आज वोट पड़ रही है। हाँ, तो जिसको लेकर कोविड-19 को लेकर तमाम तरह की सावधानियां बरती है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। हर जो मतदाता आ रहे हैं मास्क के साथ आ रहे हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइजर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल सारी प्रक्रियाएं सही चल रही हैं। अब आगे क्या होगा इसके बाद उसके बारे में बाबा देखा है। कोविड-19 के बचाव को लेकर तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो यहाँ प्रत्याशियों की तरफ से भी किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, प्रत्याशी मैं खुद प्रत्याशी हूँ। मेरी भाभी जी हैं। हम हर मतदाताओं के घर मास्क और पर्चियाँ में बंटवा दिया है कि ताकि पूर्ण रूप से इसका पालन किया जा सके कोविड-19 का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। मैं प्रत्याशी हूँ सम्मोपुर ग्राम सभा का यहाँ प्रधान पर अभी मतदान हो रहा है, तो ये जो मतदान करने के लोग आ रहे हैं, जैसा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की? हम लोगों ने सैनिटाइजर का व्यवस्था किया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और फिर मास्क की भी व्यवस्था किए हैं। और यहाँ पे आदमी खुद उसका कोविड का पालन कर रहे हैं, 2 गज की दूरी बना रहे हैं लोग। और प्रशासन की तरफ से आपको प्रशासन की तरफ से भी सारी व्यवस्था की गई है। मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। मतदान में कोई कमी नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? शशांक राय आज आपके क्षेत्र में वोट पड़ रहा है जी। वोट डालने में किसी प्रकार का दिक्कत या कोई परेशानी? नहीं, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, जितना कहा जाए उतने अच्छे से वोट पड़ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोविड-19 को लेकर किस प्रकार सभी लोग जितने भी वोट देने वाले हैं सबको मास्क बांटे हैं प्रत्याशी लोग। हर विधान मतलब सभी लोग प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं। कोई किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार कोई नहीं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सभी लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई दबाव किसी पर नहीं है। कार का नाम है? अपन नंबर बतावा। नंबर जब बताओ जाता है। हाँ, का नाम है? जसोदा। अच्छा, आज वोट डाले आए हो, कौनो प्रकार को वोट डालने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही है? कौन दिक्कत है उसमें? अच्छा, कोई ये तो नहीं दबाव डाल रहा है कि हमारे पक्ष में वोट डालिए, ऐसा कोई तो नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसा प्रधान चुनना पसंद करेंगे जो आपके लिए क्या कर सके? जी, हमारे दिल में आई थे ना। हाँ, तो ऐसा आदमी देखूँ जो तोरे सुख दुख में काम आवे। हाँ। हाँ, बताइए। आजमगढ़ जनपद के लिए एक खुशी की बात है कि शासन के निर्देश पर अब निजी अस्पतालों को अधिग्रहित कर वहां कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिसका फैसला प्रशासन ने कर लिया है। और आज शाम या कल सुबह से लाइफलाइन अस्पताल में कोविड से ग्रसित मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा, जहां सरकारी रेट पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। आपको बता दें कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाफी साबित होने पर अब प्राइवेट अस्पतालों को भी अधिकृत करने की कवायद शुरू हो गई है। लाइफलाइन हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने बतौर कोविड-19 अस्पताल अधिकृत कर लिया गया है और वहां वर्तमान में भर्ती मरीजों को आजकल में अन्यंत्र अस्पतालों में स्थानांतरित करने का आदेश स्वास्थ्य महकमे ने अस्पताल प्रशासन को दिया है। कोरोना गंभीर मरीजों के इलाज के लिए वर्तमान में मात्र 2 अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज व सौसैया अस्पताल अतरौलिया ही चिन्हित है। मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के चलते बेडों की किल्लत उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए शासन ने अब प्राइवेट अस्पतालों को भी बतौर कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित कर अधिग्रहित करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत जिले में कवायद शुरू हो गई है और पहले प्राइवेट अस्पताल के रूप में लाइफलाइन हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने अधिकृत किया है। सीएमओ की तरफ से लाइफलाइन अस्पताल प्रशासन को पत्र जारी कर दिया गया है। कुछ और प्राइवेट अस्पताल में 1 से 2 दिनों में कोविड-19 अस्पताल के रूप में अधिकृत कर लिए जाएंगे, जिसकी कवायद भी जोर शोर से चल रही है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था के तहत प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में अधिकृत करने का शासन से आदेश आया हुआ है। इसके तहत लाइफलाइन को अधिकृत कर लिया गया है।